देश के भविष्य और शिक्षा पर मेरी बात। आदरणीय साथियों, आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह किसी राजनीतिक लाभ या हानि के लिए नहीं कह रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं ये कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। यदि मेरी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हो तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति का अपमान करना नहीं, बल्कि देश और देश के बच्चों के भविष्य की चिंता को आपके सामने रखना है। मैं न तो कोई राजनेता हूँ, न किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता और न ही किसी पार्टी का गुलाम। मैं केवल इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, जिसे अपने भारत और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से प्रेम है। इसलिए मैं आप सभी का ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसे हम यूजीसी से जुड़े बदलावों के रूप में जानते हैं। आज लगभग 4 महीने से इस विषय पर चर्चा चल रही है। देश के अनेक छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। मेरा प्रश्न उन सभी लोगों से है जो स्वयं को समाज का नेतृत्वकर्ता और हितैषी बताते हैं। क्या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारी जिम्मेदारी केवल 4 दिन विरोध करने तक सीमित है? क्या उसके बाद सब कुछ सामान्य मान लिया जाए? मैं किसी विशेष दल या व्यक्ति पर आरोप लगाने नहीं आया हूँ। मेरा केवल इतना कहना है कि यदि किसी नीति या कानून से देश के युवाओं, छात्रों या उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, तो उस पर खुली, गंभीर और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए और सरकारों को भी जनता की आशंकाओं का समाधान करना चाहिए। साथियों, आज हमें ये भी सोचना होगा कि हम समाज को केवल जातियों में बांटकर कब तक देखते रहेंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ, इन सीमाओं से ऊपर उठकर हमें ये सोचना होगा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और हमारे बच्चों का भविष्य सबसे बड़ा विषय है। देश के अनेक युवा पहले ही प्रतियोगी परीक्षाओं, सीमित अवसरों और विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यदि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन किए जाएं जिन पर व्यापक सहमति न हो, तो स्वाभाविक है कि समाज में चिंता उत्पन्न होगी। इसलिए हर वर्ग, हर समाज और हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि वह तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखे और आवश्यक सुधार की मांग करे। मैं विशेष रूप से समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूं जो स्वयं को समाज का नेतृत्वकर्ता बताते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी नीति से आपके समाज या देश के बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो केवल बयान देना पर्याप्त नहीं होगा। लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से आवाज उठाए, संवाद कीजिए, सुझाव दीजिए और आवश्यकता हो तो शांतिपूर्ण आंदोलन भी कीजिए। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष किया। आज अगर हम चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी, जब शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? क्या आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाई थी या केवल तमाशा देखते रहे? मैं सरकार से भी विनम्र आग्रह करता हूं कि शिक्षा से जुड़े हर निर्णय में पारदर्शिता, व्यापक परामर्श और सभी पक्षों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। यदि जनता के मन में किसी नीति को लेकर भ्रम या चिंता है, तो उसका समाधान संवाद से होना चाहिए। अंत में मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि किसी भी विषय को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय देश और देश के बच्चों के भविष्य के दृष्टिकोण से देखें। यदि किसी नीति में सुधार की आवश्यकता है तो लोकतांत्रिक तरीके से उसकी मांग करें। हमारा लक्ष्य किसी का विरोध नहीं, बल्कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य दिलाना होना चाहिए। आइए हम